भक्तमाल की श्रृंखला में आइए श्रवण करते हैं बलि पत्नी श्री विंध्यावली जी। श्री विंध्यावली जी परम भगवत भक्त राजा बलि की धर्म पत्नी थी। बड़ी सात्विक प्रकृति थी इनकी। भक्ति की तो ये जीवित मंजुल प्रतिमा थी। ये प्रभु की प्रत्येक क्रिया में उनकी मंगलमयी लीला देखती थी। भगवान ने वामन रूप में इनके पति से 3 पग पृथ्वी का संकल्प करा लिया, पर पृथ्वी नापने के समय उन्होंने अपना महान रूप धारण किया। बलि बंदी हो गए। पति को इस दशा में देखकर श्री विंध्यावली जी के मन में तनिक भी खेद नहीं हुआ। वे भगवान की महिमा से पूर्ण परिचित थी। स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु, पति का सर्वस्व छीनकर आपने इन्हें बंदी बना लिया। बड़ा ही अच्छा किया। आपकी ही पृथ्वी आपको ही ये दान दे रहे थे। इसका इनके मन में गर्व भी था। बड़ी कृपा की प्रभु, आपने पति देव का अभिमान दूर हो गया। आपकी इस अनुपम दया से मैं अत्यंत आनंद पा रही हूँ। भक्तिमती श्री विंध्यावली जी की निष्ठा अद्वितीय थी। इनका प्रेम, इनका प्रभु प्रेम अवर्णनीय था। श्री पियादास जी ने महाराज बलि की पत्नी विंध्यावली जी की महिमा अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णित की गई है। राजा बलि की धर्मपत्नी विंध्यावली जी के समान कोई भी स्त्री देखने सुनने में नहीं आई, जिसने वामन भगवान द्वारा अपने पति को बांधा गया देखकर मन को थोड़ा भी मलिन नहीं किया, बल्कि मन में अति प्रसन्न हुई। उस समय भगवान की प्रार्थना करते हुए विंध्यावली जी ने कहा, प्रभु, राजा आपके सेवक होकर मैं बड़ा दानी हूँ। इस अभिमान के वश अपने को दानी और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी आपको तुच्छ भिक्षुक मानकर दान करने बैठ गए। इससे आपका बड़ा भारी अपमान हुआ। आपने जो कृपा रूप दंड देकर इसके अभिमान को चूर किया है, इससे मैंने 100 गुना सुख पाया। अहो, देखिए रानी विंध्यावली की कैसी अपूर्व निष्ठा है कि वामन भगवान ने राजा से छल पूर्वक तीनों लोकों को छीनकर राजा बलि के शत्रु देवताओं को दे दिया। पति को अति अपमानित करके बंधवा दिया, नरक भेजने की धमकी दी, बल्कि केवल प्राण मात्र शेष रहे। फिर भी विंध्यावली जी ने भगवान में कोई दोष नहीं देखा, राजा की ही भूल मानी। यदि भगवान की दया से किसी में ऐसी भक्ति हो तो वह चाहे जागता अर्थात सावधान होकर सत्कर्म करता रहे अथवा सोता लोगों की दृष्टि में निष्क्रिय रहे, दोनों अवस्थाएं समान है। वह संसार में संसारी की भांति व्यवहार करता रहे, उस पर माया के गुण नहीं लगेंगे। वह जीवन मुक्त है।